हेलो एवरीवन। आज 13 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था। पहला शिफ्ट में था, सुबह का शिफ्ट में। टीसीएस कोलकाता में मेरा एग्ज़ाम था क्योंकि मैं कोलकाता से ही हूँ। और एग्ज़ाम कैसा रहा है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम की बात करेंगे तो मैंने टोटल 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है। 87 मेरा अटैम्प्ट रहा है। 87 अटैम्प्ट में से मैं बात करूँ अगर सेक्शनल अटैम्प्ट की, तो मैथ में मैंने दो क्वेश्चन मिस किया, ठीक है। जीके में मैंने 16 अटैम्प्ट किया है, यानी कि वहाँ पे मेरा 9 मिस गया है, ठीक है। जीके थोड़ा मेरी जीके के लेवल की बात करूँ तो मैं अपना लेवल बता देता हूँ। मेरा सिलेक्शन पोस्ट में 170 नंबर था, तो ये मेरा लेवल है, ठीक है। और इस हिसाब से मैं ये जो रिव्यू दे रहा हूँ ना, इस हिसाब से है। तो अगर आपका लेवल 120 का है और उस हिसाब से अगर मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम मॉडरेट था तो आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो ये मेरा लेवल है और इस हिसाब से ही मैं रिव्यू देना चाह रहा हूँ। इस अगर 170 के लेवल से मैं बात करूँगा तो ये एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल था, ये मुझे मानना पड़ेगा। ज़्यादा ईजी नहीं था क्योंकि क्वांट जो था ना वो थोड़ा ट्रिकी था। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा रिलेटिवली ईजियर था, लेकिन वहाँ पे वोकेब्स वाला पार्ट फिर से जो था वो मॉडरेट में ही था, ठीक है। वो वोकेब्स वाला पार्ट ईजी नहीं था। रीडिंग कम्प्रहेंशन का एक क्वेश्चन फंसाने वाला था, एक या दो क्वेश्चन में मैं फंस रहा था जिसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो रीजनिंग में मेरा एक मिस गया। रीजनिंग भी थोड़ा ट्रिकी ही था। रीजनिंग उतना ईजी नहीं था। रीजनिंग में यूजुअली मैं 15 मिनट में करता हूँ, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में मैंने देखा मेरा अराउंड 17 मिनट का टाइम लगा वहाँ पे। ओके, जीके में मैं फटाफट कर लिया था। जीके को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दिया था क्योंकि जीके को पता ही है 2022 वाला एक करंट अफेयर्स आया था क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ मैं बता सकता हूँ कि मैथ थोड़ा ट्रिकी आया था। मैथ में दो क्वेश्चन फंसाने वाला था। एक क्वेश्चन का तो मैं मेरा पूरा पेपर जब मैंने कंप्लीट कर लिया था ना, उसके बाद मेरे पास 10 मिनट बाकी था और मुझे दो मैथ करना बाकी था। दो में से एक तो एसआई वाला क्वेश्चन था और एक जियोमेट्री वाला क्वेश्चन था। जियोमेट्री वाला क्वेश्चन मैं अगर करता तो मुझे वो लगता है कि ईजी रहता, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन में मैंने 9 मिनट लगा दिए थे। 9 मिनट के बाद जब मैं ये नहीं हो पा रहा था, आंसर मेरा आ ही नहीं रहा था, ठीक है। मैंने 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं जब ये इसमें गया जियोमेट्री वाला, लेकिन उसको भी मैं नहीं कर पाया। लेकिन एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही मुझे फिर याद आ गया कि ये ऐसे ऐसे करना था। तो ऐसा कई बार होता है। तो वही है, एग्ज़ाम हॉल में नहीं हो पाता, लेकिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही फिर याद आता है। CHSL के टाइम पे भी मेरा हुआ था। CHSL इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बार का CHSL मैंने दिया नहीं था। CHSL 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। CHSL 2022 टायर 2 में ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके, तो ये एग्ज़ाम का लेवल हो गया। अब मैं बात करूँगा सेफ अटैम्प्ट्स की, कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें सेफ अटैम्प्ट्स कितना हो सकता है। तो देखो, सेफ अटैम्प्ट की बात है ना, तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करता है। मैंने जैसे बोला कि मैंने 87 किया था। 87 में मैंने एक भी क्वेश्चन वो अटैम्प्ट नहीं किया था जिसमें मुझे डाउट हुआ। 50-50 वाला क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से स्किप कर दिया। यूजुअली मॉक में मुझे 50-50 वाला डाउट होता है तो मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि ये टायर 1 है और ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है, अगर मेरा 50-50 वाला क्वेश्चन करेक्ट भी हो गया तो इसमें मैं अच्छा रैंक ला के क्या करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो मैंने 50-50 वाला क्वेश्चन पूरी तरह से स्किप कर दिया, ठीक है। बस क्योंकि मुझे पता है कि इसको बस क्वालिफाई करना है, तो इसको ज़्यादा स्कोर करके इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जिसमें मैं 100% श्योर था। अच्छा, उस 100% श्योर में भी कुछ गलत हो सकता है। 87 में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत नहीं होगा, इसमें भी गलत हो सकता है। जैसे स्लाइट मिस्टेक, जैसे कॉट थीटा को मैंने टेन थीटा कर दिया, ऐसा हुआ था मेरे साथ। कॉट थीटा को मैंने टेन थीटा, ऐसा सिली मिस्टेक्स होता है, तो ये हो सकता है। तो अगर मैं सेफ अटैम्प्ट्स की बात करूँगा, अगर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी है तो आई थिंक 75 to 80 आपके लिए सेफ अटैम्प्ट होगा, अगर आपका 90+ एक्यूरेसी है तो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ भाई 135 के अराउंड ही रहेगा। यूआर की कट ऑफ की बात करूँगा तो, ठीक है। तो आप 135 के करीब वो कट ऑफ रहेगा। अगर आपने 75 किया 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका 135 तो रॉ स्कोर ही बन गया। और ये नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की नहीं। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन भाई मैं ये आज बोल रहा हूँ ना, आज आप डेट नोट कर लो और आप लिख कर रख लो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम, ये पहला एग्ज़ाम नहीं है मेरा, मैं CHSL और MTS दोनों में निकाल चुका हूँ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देते ही आइडिया लग जाता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। और बाकी शिफ्ट का भी रिव्यू मैंने देखा है तो उससे भी पता लग जाता है, ठीक है। तो ये वो है सेफ अटैम्प्ट की बात। अभी हम बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स है ना, उनके लिए क्या क्या टिप्स रहेगा। तो देखो भाई, करंट अफेयर्स मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, लेकिन आज जो करंट अफेयर्स आया था ना 2022 वाला, वो मैं कर पाया क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ। तो करंट अफेयर्स की बात ये हो जाता है, करंट अफेयर्स में तुम 6 महीने देखो भाई, 6 महीने का तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे, 6 महीने का तुम 180 पेज का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इस 180 करंट अफेयर्स की जगह तुम 180 पेज का वोकेब्स पढ़ लो, फ़ायदे में रहोगे। मेरा ये टिप्स रहा है। और मैं खुद कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता हूँ,
180 पेज का तुम स्टैटिक जीके पढ़ लो, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में आने वाला चांस बहुत ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स मैं कभी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि तुम करंट अफेयर्स पढ़ो। 180 पेज का तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे, 180 पेज का तुम कुछ और पढ़ लो भाई। 180 पेज पढ़ने में तुमको 180 घंटा ना लगे, भले ही 30 घंटा भी लगे, तुम ये नहीं गारंटी में के साथ सोचो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन अगर तुम 180 पेज का जियोग्राफी पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे तो वहाँ से तुम्हारा गारंटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हो, तो करंट अफेयर्स को छोड़ दो, करंट अफेयर्स को फेंक दो, फाड़ के फेंक दो, जला दो, रद्दी में भेज दो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को भूल जाओ, ठीक है। ये एकदम मैं स्ट्रिक्ट सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम मैं कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता, एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बेकार है। और बात करें तो वोकेब्स की अगर बात करेंगे तो वोकेब्स थोड़ा हायर लेवल की वोकेब्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी खुद दूसरा वोकेब्स नहीं पूछ रहा है भाई एसएससी अपना लेवल अप कर चुका है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि एसएससी वही पुराना किसी भी तरह से सवाल पूछ रहा है। आज जो मैथ का क्वेश्चन था ना, जो ट्रिकी क्वेश्चन मैंने जो बताया आपको, वो काफ़ी ट्रिकी था, जियोमेट्री का क्वेश्चन एकदम बहुत ही इनोवेटिव। मुझे बाहर आके याद आया कि इतना इनोवेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब जियोमेट्री का ही क्वेश्चन था, जियोमेट्री का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था ये आंसर के आने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि मैं ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ उसको। तो अभी कुछ दिन बाकी है, 2-4 दिन बाकी है, जितने भी है जो भी पढ़े हो ना उस पर भरोसा रखो, करंट अफेयर्स वगैरह पे मत जाओ। रीजनिंग का मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज़ वगैरह, सेट थ्योरी वगैरह थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है। नंबर सेट का जो क्वेश्चन होता है, नंबर सेट वगैरह, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मेरे सेट में एक भी पूछा नहीं गया था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ नहीं था, एरर करेक्शन बहुत ही ईजी था, फ्रेजल वर्ब्स नहीं था, इडियम्स पूछा गया था, एंटोनिम सिनोनिम पूछा गया था, लेकिन इडियम ईजी था, एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा हार्ड था, ओके। और बात करें सिंप्लीफिकेशन की, अगर मैथमेटिक्स में बात करो तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ था, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे सेट में, अलजेब्रा का क्वेश्चन इजी था, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन इजी था, जियोमेट्री का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि ट्रिकी जियोमेट्री था। अब मेरे सीट में ट्रिकी जियोमेट्री है, आपकी सीट में कुछ और ट्रिकी आ सकता है। ऐसे का क्वेश्चन मैंने जब था उसका कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो 2 क्वेश्चन मुझे वहाँ से मिस हुए। प्रॉफिट लॉस वगैरह से क्वेश्चन आया था जो कि ईजी था, एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मिक्सर से मेरा एक क्वेश्चन आया था जो कि ईजी था, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से मेरे सेट में क्वेश्चन था। काउंटिंग फिगर, अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग फिगर्स का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी था। तो काउंटिंग फिगर्स को आप एक बार देख लेना, क्योंकि काउंटिंग फिगर्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। और इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था। इनइक्वालिटी का मैंने शायद किसी को सुना था कि इनइक्वालिटी तो टायर 2 का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी पूछा गया था, लेकिन इनइक्वालिटी नहीं था भाई, मेरे सेट में इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, ओके। अब जीके की बात करेंगे तो जीके को अगर जो फोकस करो ना कि जीके में बहुत अच्छा फोड़ेंगे, तो जीके अभी कुछ दिन 4-5 दिन में तुम ज़्यादा कुछ फोड़ नहीं पाओगे भाई, ये मेरा खुद का मानना है। तुम अगर किसी मतलब यूट्यूब चैनल के पीछे पड़े हो ना कि इसका रिव्यू देख लेंगे, इसका एनालिसिस देख लेंगे और उससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं दिखा, क्योंकि मैं खुद देख के गया था, बेकार हुआ, उसमें से कुछ भी मेरा रिपीटेड क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो हो सकता है कि इंग्लिश वगैरह में रिपीटेड कुछ क्वेश्चन हो, मैं ये मान रहा हूँ कि इंग्लिश में मुझे रिपीटेड क्वेश्चन मिला था, ओके। मैं क्वेश्चन यहाँ से शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में मुझे रिपीटेड क्वेश्चन मिला, जो मैंने पहले 1-2 दिन पहले पढ़ के गया था, रिव्यू देख के गया था, उससे मुझे मिला। लेकिन जीके में मुझे एक भी नहीं मिला। सो आगे बात करेंगे तो जिसका जिसका एग्ज़ाम हो चुका है ना, उसको आगे क्या करना है। अगर श्योर शॉट हो भाई कि टायर 1 क्लियर है, टायर 1 अगर क्लियर है, श्योर शॉट हो कि तुम्हारा 130 प्लस आ रहा है, या फिर 130 की भी अराउंड हो, तो टायर 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, क्योंकि टायर 1 वाला जो टॉपिक्स है ना और टायर 2 वाला जो टॉपिक्स है, जो कॉमन टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इनका जो कॉमन टॉपिक्स है उसको तुम कंप्लीटली करना शुरू कर दो। जो टायर 2 का एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है, जैसा टायर 2 का एक्सक्लूसिव टॉपिक्स कौन सा हो गया, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी को तुम बात के लिए छोड़ दो, लेकिन जो टायर 1 और टायर 2 वाला जो कॉमन टॉपिक्स हो, जैसे परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इन सब को तुम करते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो, ठीक है। जिसका डाउट है और जिसका एकदम श्योर शॉट हो, तो वो तो भाई लग जाओ भाई, ठीक है। मतलब लग जाओ, एकदम जान लगा देना है भाई, एकदम मिस नहीं करना है। जो श्योर शॉट हो, और जो श्योर शॉट हो वो निकाल भी लेगा, मुझे पता है। ये जो डाउट वाले हैं ना, ये डाउट वाले एकदम हमेशा डाउट में रहते हैं, ठीक है। तो डाउट में मत रहना भाई, एकदम जो कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन टॉपिक्स को एकदम कंप्लीट कर लो। और उसके बाद जब आंसर की आएगा, आंसर के बाद भी, एनालिसिस के बाद भी अगर डाउट रह जाता है, तो भी तुम आंसर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब टायर 1 का जो टॉपिक्स है उससे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 90% सिलेबस तो सेम है, 10% सिलेबस 10% से भी कम चेंज होता है। मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, रीजनिंग में शायद 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है, क्योंकि वहाँ पे एसेसन रीजन वगैरह आ जाता है, ठीक है, इनइक्वालिटीज वगैरह आ जाता है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स वगैरह आ जाता है, जो कि अलग है टॉपिक्स, जो टायर 1 से अलग हो जाता है। तो ये सब टॉपिक्स
अलग हो जाता है। तो जो जो कॉमन टॉपिक्स है ना उसको बस कंप्लीट करते रहो। और जो टायर 2 के लिए लगे हो ना, जो टायर 2 के लिए जो भी हार्ड हार्ड टॉपिक्स है, जो मतलब जिसका 100% क्लियर है, तो उसके लिए टिप्स यही रहेगा कि जो टायर 1 में कॉमन टॉपिक्स नहीं था अब तक, जिसको हम कई दिनों से एक महीने या उससे ज़्यादा भी स्किप करते हुए आ रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स हो गया, तो इन सब टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लो भाई जल्दी जल्दी से, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। और आप लोगों में से भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देते ही फिर आप लोगों को तुरंत ये सब टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग एक महीना या उससे ज़्यादा टायर 1 में लगाया हुआ है। मैं खुद एक महीने से लगाया हुआ था। टायर 2 का मैंने एक महीने से लास्ट कोई भी टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया मैंने रिवीजन नहीं किया है। तो अब अगले एक हफ्ते तक मुझे यही रहेगा कि जो जो टॉपिक्स मैंने रिवीजन नहीं किया है उसको मैं तुरंत रिवीजन कर लूँ एक बार, ठीक है। और उसके बाद फिर से रिवीजन का एक प्लान जारी होगा और उसके हिसाब से मैं एक प्लान बना लूँगा और वो चलता रहेगा। और हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम खुद का एक प्लान बनाओ, एक आधा टिप्स ले सकते हो, ठीक है। हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लग जाना है भाई। और कुछ चीज़ें जो रिमेंबर करने वाली है, जैसे मैंने बताना चाह रहा था कि हज़ारों टिप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो दिसंबर तक मेंस होगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में मैंने जब बता वहाँ पे आया था ना कि सितंबर में ये होगा, सितंबर और अक्टूबर लिखा हुआ था कि सितंबर और अक्टूबर, तो कई लोग यही सोच रहे थे कि सितंबर के आखिर में एग्ज़ाम शुरू होगा, लेकिन क्या हुआ, सितंबर के पहले ही कर दिया, सितंबर ख़त्म होते होते एग्ज़ाम भी ख़त्म। तो अब अराउंड दिसंबर वो होगा, और दिसंबर के देखना फर्स्ट अप में ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम 1 दिसंबर को ही मान के चलो, यानी कि तुम्हारे पास अक्टूबर और नवंबर का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। तो ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 महीना मतलब 60 दिन। 60 दिन, एक दिन में अगर एक टॉपिक तुम कर रहे हो तो 60 टॉपिक ही तुम कर पाओगे, तो एक दिन में तुमको और लेवल अप करना पड़ेगा, एक दिन में उससे ज़्यादा भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का इंटेंसिटी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मॉक्स देना है। अगर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है ना, तो कैलकुलेशन स्पीड वगैरह पे थोड़ा काम करिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ज़्यादा मतलब कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। अभी बहुत सारे टीचर्स देख रहा हूँ मैं कि टायर वो मेंस के लिए कोर्स वगैरह लॉन्च करते शुरू हो चुका है यार, बेकार में मत पढ़ो इन सब चीज़ों में। अगर आपका टायर 1 क्लियर है तो आपका मैक्सिमम टॉपिक्स भी क्लियर है, उनमें से अगर छोटा मोटा दो एक टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो बस उन्हीं टॉपिक्स को आप करिए, पूरी की पूरी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेक्स मत करिए, नहीं तो फिर एक साल और बर्बाद हो जाएगा, ओके। सो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।